बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, इसकी स्टडी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। पेपर में बहुत से सवाल आता है। अब लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया गया लेवल्स में। सबसे पहले स्पीसीज, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्पीसीज कहलाती है। अगर उन स्पीसीज का ग्रुप बना दिया जाए एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स का, तो उन्हें जीनस कहते हैं। अगर उन जीनस का ग्रुप बना दिया जाए तो वो फैमिली में कहलाती है। अगर उस फैमिली को एक ऑर्डर में रख दिया जाए तो फैमिलीज आर इन ऑर्डर कहलाती है, उनका ऑर्डर होता है। अगर वो ऑर्डर को किसी जगह पे रख दिया जाए तो उसको क्लास कहते हैं। डिफरेंट ऑर्डर्स हो तो उसको क्लास कहते हैं। अगर क्लास जो है वो आगे जिसके अंदर क्लासेस इकट्ठी होती हैं उसको फाइलम कहते हैं। अब फाइलम जब इकट्ठे होते हैं तो वो किंगडम कहलाते हैं। अब जब किंगडम इकट्ठे हो जाए तो उनको कहते हैं डोमेन। ये एक टॉप हिरारिकी होता है डोमेन। यानी कि पहले स्पीसीज होती हैं, स्पीसीज मिलके ग्रुप बनाते हैं, जीनस बनाते हैं, जीनस इकट्ठे होकर एक फैमिली बनाती है, फैमिली का एक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर एक क्लास के अंदर होता है। क्लासेस जब मिलती हैं तो फाइलम बनाते हैं, फिर जब फाइलम से इकट्ठे होते हैं तो एक पूरा किंगडम बनाते हैं, फिर वो किंगडम एक डोमेन बना देते हैं। तो एक हिरारिकी है लिविंग थिंग्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स जो डिवाइड किए गए हैं वो उनके दो डिविजन हैं, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स होते हैं जो विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। ये ऐसे सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। वन मेम्ब्रेन इनमें पाई जाती है। स्मॉलर देन यूकैरियोट्स, ये छोटे होते हैं साइज में, इन बोथ नंबर्स और साइज दोनों में। अब यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस होता है यूनिसेलुलर, इनमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, जबकि प्रोकैरियोट में एक होती है। ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोकैरियोट्स में ऑन सम कंडीशन। उन कंडीशंस का नाम है बैक्टीरियलाइजेशन या ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन। यानी कि यूकैरियोट बदल जाते हैं प्रोकैरियोट में थ्रू बैक्टीरियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन के। ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स जो है वो मजीद डिवाइड किए गए हैं 2 डोमेन्स में। एक बैक्टीरिया डोमेन है इसकी, एक आर्चिया है। अब बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, इनका जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है, इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता। राइबोसोम 70S इनमें होता है, और स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। ये डिवाइडेड बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के थ्रू ये डिवाइड होते हैं। यूजुअली एग्जिस्ट इन सिंगल सेल्स और स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स। ये आमतौर पर सिंगल सेल या स्मॉल जो सेल्स के ग्रुप्स हैं उनमें पाया जाता है। अब डोमेन आर्चिया जो है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज अबव डोमेन बैक्टीरिया वही होती है, लेकिन जो इनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है इज कॉमन एज विद यूकैरियोटिक्स। यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, वो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू होते हैं जो कि यूकैरियोटिक की तरह की होती है। अब यूकैरियोटिक जो है ये डिवाइड किए गए एक डोमेन में जिसको यूकैरिया कहते हैं। इनका हैविंग न्यूक्लियाई इनमें होती है और मेम्ब्रेन बॉन्ड भी इनमें पाई जाती है। इनका डीएनए लीनियर होता है, जबकि हमने बैक्टीरिया का देखा था वो सर्कुलर होता है। इनमें राइबोसोम्स S80S पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में 70S पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक से बड़े होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें सेल डिवीजन बाय माइटोसिस, माइटोसिस के थ्रू इनकी सेल डिवीजन होती है। रिप्रोडक्शन बाय एक सेक्सुअली, वन पेरेंट इज इन्वॉल्व यानी कि वेजिटेबल, और सेक्सुअली 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व यानी कि एनिमल्स और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं इनके थ्रू। यानी कि यूनिसेक्सुअली ये भी हो सकते हैं और ये बाइसेक्सुअली भी, यानी कि 2 पेरेंट्स और 1 पेरेंट्स के थ्रू भी इनकी डिवीजन हो जाती है। अच्छा, 3 डिवीजन जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, 2 प्रोकैरियोटिक की जो कि डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्किया। अच्छा, और एक डिवीजन जो है यूकैरियोटिक की, यूकैरिया जिसे डोमेन कहते हैं। इनको मजीद 4 बाज़ जगहों पे और बाज़ जगहों पे 5 डोमेन किंगडम्स में डिवाइड किया गया। अब 5 किंगडम्स कौन से हैं? किंगडम प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटिया है, एनिमालिया है और मोनेरा है। अब सेल टाइप, सेल वार और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी बेसिस पे इन डोमेन्स किंगडम्स को देखते हैं। मोनेरा जो है किंगडम, इसमें ओनली प्रोकैरियोट्स आते हैं, अदर 4 जो है यूकैरियोट्स में आते हैं। सेल वॉल, मोनेरा, फंजाई, प्लांटिया एंड सम प्रोटिस्टा कंटेन सेल वॉल। एनिमेलिया हैज नो सेल वॉल। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बेस पे देखते हैं, प्रोटिस्टा विदाउट एंड अदर हैव, बाकी सब की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जबकि प्रोटिस्टा की नहीं होती। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स देखते हैं। प्लांट्स किंगडम इन इट्स ट्रू सेंस इंक्लूड्स आर द यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो मल्टीसेलुलर हो, फोटोसिंथेसिस का अमल उनमें वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करे, ऑक्सीजन लें, और इसमें सारे जो है यूकैरियोटिक ही पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो एम्ब्रियोफिटा है, जो प्लांट्स जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स जो है वो नॉन वेस्कुलर होते हैं और ट्रैकियोफाइट्स जो होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। अब नॉन वेस्कुलर ऐसे होते हैं जिनमें कोई ट्रू रूट्स नहीं होती, जड़ें, स्टम या लीव्स इनमें ट्रू किस्म के नहीं होते, यानी कि एक्चुअल में मौजूद नहीं होते। बाज के थोड़े बहुत होते हैं लेकिन नहीं होते। ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, साय वाली और नमी वाली जगहों पे ये ग्रो होती है। एम्फीबियंस, बहुत ऐसे एम्फीबियंस पाए जाते हैं जो वेट और ड्राई दोनों जगह पे पाए जाते हैं। मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स होते हैं ये।
ट्रैक्योफाइट्स होते हैं, ये वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, इनमें डेफिनेट रूट्स होती है, जड़ें, स्टेम और लीव्स भी होते हैं। मस्टर्ड और मेज आप देख ले तो ये जो प्लांट्स हैं ये ट्रैक्योफाइट्स हैं। टेरेटोफाइट्स होते हैं जिसमें सीड्स नहीं होते। स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं जिनमें सीड होते हैं। अब ट्रेनिटोफाइट्स जो हैं वो नॉट प्रोड्यूस सीड, ये पेपर में सवाल आ जाते हैं। और स्पर्मेटोफाइट्स जो होते हैं जिनमें सीड्स होते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स आगे मजीद डिवाइड किए गए हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स होते हैं नेक्ड सीड्स होते हैं, नॉट फ्लावरिंग प्लांट्स, या फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते। सीड नॉट एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट्स। लीव्स आर नीडल शेप के इनके लीव्स होते हैं, पत्ते। प्रोड्यूस कॉन्स बनाते हैं। प्रोड्यूस सॉफ्ट वुड यूज इन फर्नीचर। इन पौधों से जो है सॉफ्ट वुड आपको मिलती है फर्नीचर के लिए, यानी कि चीरो देवदार के दरख्त जो है इसके एग्जाम्पल है। जिसमें जो है फ्लावरिंग होते हैं, ठीक है। इनके सीड्स आर एनक्लोज इनसाइड फ्रूट्स, आपके फ्रूट्स के अंदर इनके सीड्स पाए जाते हैं। लीव्स आर ब्रॉड, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। डू नॉट प्रोड्यूस कॉन्स नहीं बनाते। प्रोड्यूस हार्डवुड यूज फॉर फर्नीचर, यानी कि मैंगो और रोज के जो दरख्त हैं या पौधे हैं वो इसकी एग्जाम्पल है। अब इनमें मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में मोनोकॉट्स होते हैं जो कि सिंगल लीव होता है, और जो डाइकॉट होते हैं पेयर ऑफ सीड लीव्स होते हैं, ठीक है। इसमें सिंगल सीड लीव, गार्लिक, अनियन और व्हीट इसकी मोनोकॉट की एग्जाम्पल है। एप्पल और पियर जो है वो डाइकॉट की एग्जाम्पल है। एनिमल किंगडम जो है ये क्या होता है, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होता है। 36 फाइलम होते हैं। अब किंगडम मजीद फाइलम में होता है डिवाइड। इन एनिमल किंगडम एंड स्वेलिंग, और मजीद फैल रहे हैं। मेजर आर 9 इसके मेजर हैं। अब एनिमल्स जो है ना वो मेन जो है वो दो तरह के होते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, ठीक है, ह्यूमन जैसे इंसान की होती है। इनमें ब्रेन भी पाया जाता है। स्मॉलर इन नंबर होते हैं एज कम्पेयर टू इनवर्टिब्रेट्स। फास्ट मूविंग, तेज चलते हैं। ये डिवाइड किए गए 5 क्लासेस में, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। अब मैमल्स आगे फिर 3 में डिवाइड किए गए। फिशेज जो आपको जितने भी आपकी पानी में रहते हैं, ठीक है, पानी के अंदर आप सांस ले सकते हैं। गिल्स फॉर ब्रीथिंग, अपने गिल्स को ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं। फिन्स फॉर स्विमिंग, परों को स्विमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने पंखों को। एम्फीबियंस होते हैं लिविंग इन वाटर एंड लैंड बोथ, यानी कि जैसे फ्रॉग। रेप्टाइल्स होते हैं जो कि अंडे देते हैं। ड्राई स्किन इनकी होती है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नैक्स, क्रोकोडाइल और लिजर्ड्स इसकी एग्जाम्पल है। बर्ड्स एविज इसको कहते हैं, पर रखते हैं ये, इनके दांत नहीं होते। 4 चैम्बर हार्ट्स होता है लाइक ह्यूमंस, और इसके अलावा इसमें वार्म ब्लडेड ये कहलाते हैं। मैमल्स क्या होते हैं, यंग वंस और मिल्क, जो कि दूध पीते हैं। हेयर एंड स्किन और फर, इनके ऊपर स्किन होती है, उसमें बाल भी होते हैं, ठीक है। टीथ, इनके दांत होते हैं। कैट, डॉग्स, ये सारे क्या मैमल्स में आते हैं, ठीक है। मैमल्स 3 में डिवाइड किए गए, विविप्रस, ओविप्रस और ओविवाइप्रस। अब विविप्रस है जो ये प्रोड्यूस लिविंग यंग्स इंस्टेड ऑफ एग्स, अंडे देने के बजाय बच्चे पैदा करती हैं। ओविप्रस जो आते हैं ये प्रोड्यूस एग्स दैट डेवलप एंड हैचेस आउटसाइड द मैटरनल बॉडी, यानी कि माँ के बॉडी के बाहर अंडों पे जो हैचेस के थ्रू होते हैं, यानी कि मुर्गी जैसे अंडे देते हैं। ओविविप्रस जो होते हैं ये प्रोड्यूसिंग एग्स दैट डेवलप विद इन द मैटरनल बॉडी, देते तो अंडे हैं लेकिन वो माँ के जिस्म के अंदर ही डेवलप्ड होते हैं, यानी कि बहुत सी फिशेस और रेप्टाइल्स हैं। अब इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं इनकी बैकबोन नहीं होती। इंसेक्ट्स हो गए, लेस डेवलप्ड ब्रेन होते हैं इनका, नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। जनरल साइंस की तैयारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद तकी को सब्सक्राइब करें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया।